देखो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम सभी को पता है। इस वीडियो में हम वो दूसरा वाला पहलू समझेंगे कि गर्लफ्रेंड बनाने के नुकसान क्या क्या होते हैं। फायदे तो आप सभी को पता है, फायदे तो हम गिनवाते ही रहते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस हम देते ही रहते हैं, गर्लफ्रेंड हम बनवाते ही रहते हैं। मगर गर्लफ्रेंड बनाने के नुकसान क्या होते हैं वो थोड़ा समझेंगे। थोड़े क्या, मेरे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस सामने आएंगे आपके। और अभी मैं सिंगल हूँ तो बोलने में मुझे कोई आपत्ति होगी नहीं, सिंगल बाय चॉइस हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा एक पॉज लेना चाहिए। रीजंस पर्सनल है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझेंगे भाई गर्लफ्रेंड बनाने के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा पेटी बांध लो, थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है गर्लफ्रेंड बनाने का, देखो फायदे बहुत होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि नुकसान होते तो फायदे नहीं होते, वो वाला बात नहीं है, अंगूर खट्टे नहीं है अपने। समझो, सबसे पहला नुकसान होता है कि भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। गर्लफ्रेंड बनाने का जो प्रोसेस है उसमें टाइम वेस्ट होता है, बन गई तो टाइम वेस्ट होता है, और अगर गलती से उसने ना कर दिया पहले ही तो टाइम वेस्ट होता है। बाद में अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो टाइम वेस्ट, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में होता है। अगर जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं आपको बताऊं, मैं देखो, या तो मैं किसी से बात नहीं करता, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं, और यदि है तो भाई हम दबा के बात करते हैं। मेरा ये वाला सीन है, क्योंकि मुझे वैसी बंदियां पसंद है, बातें करो, पेलम पाली वाली बातें करो, मतलब ज़्यादा बातें करो, वो गंदी गंदी बातें करो, यू नो व्हाट डू आई मीन। तो कम से कम 4-5 घंटे मैं बातें करता हूँ, 4-4 5-5 घंटे मेरे कंज्यूम हो जाता है 24 घंटे में से। तो अब तुम समझ जाओ कि भाई 20% अगर तुम बात कर रहे हो, 20% अगर तुम टाइम दे रहे हो बंदी पे, तो कोई ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, उसके बदले में आपके फायदे बहुत होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सच में वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं सामने वाली बंदी से क्या बात करता हूँ कि भाई किस तरीके से मैं जो करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं पैसे कमा सकूं, उसमें तुम्हारा क्या मानना है। तो अगर बंदी अच्छी है ना, तो जो आपके 4 घंटे ठुकेंगे या 2-3 घंटे लेट्स से कुछ भी अगर एक्स अमाउंट ठुकेगा ना, तो उससे आप कुछ सीखोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर 4 घंटे में किसी बंदी से बात कर रहा हूँ, पहली बात तो गलत है, लेकिन अगर मैं 4 घंटा बात कर रहा हूँ और मैं भाई उसमें से 3 घंटे और ये सेक्स चैट और सेक्स कॉल ही किए जा रहा हूँ, बेबी आपने क्या पहनी है, कौन से कलर की पैंची पहनी है, पोजीशन आपकी कौन से अच्छी है, ये वही, तो भैया ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, 4 घंटे में से भैया आपने आधे घंटे ये सब बकचोदियाँ फैला ली, लेकिन बाकी का जो टाइम है वो आपने अच्छी बातें करने में लगाया, कुछ सीखने में लगाया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरी जो एक लड़की से बात होती थी, हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते थे, दबा के ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते, जो ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग, और इतनी ज़्यादा बातें अच्छी हो जाती थी कि पता ही नहीं लगता था कि फालतू की चीज़ें और ये पैंटी पुंटा का भी कोई सीन है। तो समझ लो, डिपेंड्स कि आप क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तो इससे समझो, अगर आप किसी बंदी से बात कर रहे हो और आपकी बातें सिर्फ रोमांटिक और गंदी सेक्सुअल होती हैं, आप ज़्यादा नई बंदी को टिका पाओगे, क्योंकि कब तक करोगे। आपने किया, आपने हिलाया डुलाया और भाई हो गया, फिर इंटरेस्ट थोड़ी आता, फिर तो आप बोल रहे हैं सोने दे, बकवास मत कर, अब तू जो कर रही है कर ले, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे तो चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बात गर्लफ्रेंड की कर रहे हैं, हम एवं किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक अच्छी बंदी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लुक्स के ऊपर मत जाओ, ये देखो कि बंदी से आप क्या सीख सकते हो। लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारा मन वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी आदत है डोमिनेट करने की। तुम जहाँ लड़की को डोमिनेट करने के पीछे भाग गए, भाई साहब लड़की तुम्हें पेल देगी, क्योंकि लड़की अगर ढंग की हुई तो, पर तुम जाते ही वहीं हो जहाँ तुम पेलम पाली कर सको। तो पहला नुकसान तो ये कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। दूसरा नुकसान ये है ना कि भाई दिमाग की लग जाती है, दिमाग का हो जाता है, क्या हो जाता है वो तुम्हें अच्छे से पता है। दिमाग की लग जाती है बहुत गंदी वाली, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप कई बार ना मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हो जाते हो कि आप पागल से हो जाते हो। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा खासा कर रहे होगे, तो आपको लगेगा कि भाई एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लेकिन होता पता है क्या है, जब गर्लफ्रेंड बन जाती है ना, स्टार्टिंग में तो सबका फेज अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब बन जाती है ना, तो असलियत सामने आती है, तब आपको पता चलता है कि सामने वाली बंदी इतनी भी ज़्यादा खुश नहीं है जितनी वो दिखा रही थी। जो ये लड़कियां क्लबिंग शबिंग और ये सब करती है ना, पाची ये ब्रो, ये सब भाई साहब बहुत बुरा हाल है इनका, अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, जितनी भी तुम लड़कियां देखते हो और बोलते हो भाई उसकी क्या क्या किस्मत है यार, ये तो घूम रही है यार, ये तो, वो सबसे ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। उसके तुम हकीकत में घुसोगे ना, देखोगे कि उसकी लाइफ में कितने कर्म कांड है। उसका एक्स उसको अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको कुछ करने की धमकी दे रहा है, वो फांसी लगा के मर जाएगा, वो मुसीबत। उसके दूर का कज़न भी उसको लाइक करने लगा है, वो मुसीबत। उसका भी रिसेंटली कोई एक एमएस था, वो वायरल हो गया है, वो निकल लिया है और वो उस पर ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुसीबत।
एक गुंडा टाइप लड़का है जो पॉलिटिशियन का लड़का है, वो उसके पीछे पड़ा है, उससे वो कैसे बचे, ये मुसीबत। अब देखो, तुम ज़्यादा मीठा करोगी तो फिर चींटियाँ तो पड़ेंगी ही, है ना। तो मुसीबत तो आएगी ना। तुम्हें लग रहा है लड़की बहुत ये है वो है, तो भाई थोड़े तो लड़के आएंगे ही ना, और वो बहुत तगड़ी मुसीबत बन जाती है। और लड़कियां बस बाहर से दिखाती हैं मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि उनको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए जो उन पर थोड़ा इन्वेस्ट करे, समझ रहे हो। बट वो मुसीबत वाला काम होता है। खैर उस पर अपन नहीं जा रहे, अपन इस पे आ रहे हैं कि जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो आप सोचते हो कि दिन भर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो सारी रात में बात करके मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊंगा और थोड़ी बातें करूंगा, थोड़ी रोमांटिक बातें करूंगा, थोड़े अच्छे से बात करूंगा, दिल हल्का कर लूंगा। लेकिन रात में आपकी और लग जाती है, क्योंकि वो बंदी अपने ही ड्रामे लेके बैठ जाती है, क्योंकि वो भी ठुकी हुई है अंदर से, उसका दिमाग ठुका हुआ है ना, क्योंकि दिन भर में इतनी मुसीबतें हैं भाई, सारे इंसान परेशान है, कौन खुश है भाई इस दुनिया में। हाँ, तो वो भी बिल्कुल दिमाग से परेशान और सारा दिमाग तुम पे चढ़ा देगी। लड़कियों का सीन क्या है ना कि भाई एक महीने में 5-6 दिन उनके पीरियड्स के वाले डेज चलते हैं, 2-4 दिन पीरियड्स चलेंगे, उसके पहले उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उसके बाद के मूड स्विंग्स होते हैं 7-8 दिन, लगा लो 8-10 दिन तो वैसे ही गए। तो तुम लगा लो भैया कि 1/3 को तुम लगा लो कितना ही 33-35% जो टाइम है, जो महीने का जो दिन है, वो आप उससे बात करके यूं ही होने वाला है। वो मूड स्विंग्स अपने दिखाएगी, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरी बात ये नहीं समझते, तुम अपने लॉजिक्स देते रह जाओगे। वो घंटा तुम्हारे लॉजिक्स को नहीं समझने वाली, क्योंकि वो बंदी है, वो डोमिनेट करेगी, तुम्हें एट दी एंड उसकी लेनी है, तो तुम्हें उसकी सुननी पड़ेगी भाई। अगर तुम अपने आप को ज़्यादा ही बादशाह बनाओगे, छोड़ के भाग जाएगी। उसके पास कमी थोड़ी है भाई, वो लड़की है यार। तुम्हें कोई नहीं देने के लिए बैठा, लेकिन उसकी दुनिया लेने के लिए बैठी है। बस सिस्टम बस इतना सही है, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो जो दूसरी गड़बड़ी होती है वो ये होती है कि दिमाग की बहुत लगती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप पता है होगा क्या कि जो रात की जो कंडीशन होगी ना, रात में इमोशनली बात करोगे, आई गेस, आई अज्यूम दैट, तो उससे क्या होता है, जो दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी भी लग जाती है। आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और दिन में आपको परेशान कर देगी, क्या कर रहे हो, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तुम तो समझती ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं कर पाते हो, तुम तो वो नहीं कर पाते हो, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उसको कोई गिफ्ट चाहिए, तुम वो नहीं दे पा रहे हो, उसकी जो अलग मुसीबत है वो तुम पे थोपे जा रही है। तो बोलते बोलते मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि ओए हो कितनी परेशानी है भाई, कितनी मुसीबत है। तो ये दूसरी वजह मुझे लगता है जो लड़की की होती है। थर्ड वजह ध्यान से सुनना, जो तीसरी वजह होती है वो ये होती है भाई कि आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हो। कैसे कमज़ोर पड़ जाते हो, तो ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, या समझदार टाइप हो तो है, कमज़ोर पड़ जाते हो तो कमज़ोर पड़ ही जाते हो, अपना अपना होता है। तो खैर मजाक में बोल रहा हूँ। तो दो ही मुसीबत जो मेरे को लगती हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तो आपका टाइम कंज्यूम होता है, दूसरा कि आप मेंटली पागल हो जाते हो। अब इसके पीछे कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है, ये दोनों तो चलो हमने बोल दिया। अगर नेगेटिव बंदी है या अगर वैसी बंदी है, तो अगर अच्छी बंदी है तो ये नुकसान नहीं होगा, फ़ायदे ही होगा। देखो फ़ायदे क्या होते हैं, फटाफट 3 फ़ायदे बता दूँ या अलग से वीडियो बनाए, चलो 3 फ़ायदे फटाफट बता दो। सबसे पहला फ़ायदा, आपको सेक्स मिल जाता है। बीइंग ऑनेस्ट, मुंह पे बोलता हूँ, पता है ना तुम्हें। सबसे पहला फ़ायदा तुम्हें सेक्स मिल जाता है। दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा कि भाई जो सामने वाली बंदी अगर अच्छी होगी तो तुम्हें कुछ अच्छा सिखा देगी। और तीसरा अच्छा जो फ़ायदा है वो ये कि आपका जो कमज़ोरी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन तो क्या हुआ, कमज़ोर हो रहे हैं तो मज़ा भी तो आता है उस कमज़ोरी में, है ना, तो फ़ायदा ही है वो भी हमारा। तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप बताना कि आपका अगर एक्सपीरियंस कभी रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लड़की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।